का आपके अपने चैनल ए टू जेड कॉमर्स क्लासेज में, जहां हम आपको देते हैं कॉमर्स के उलझे हुए प्रश्नों के सुलझे हुए जवाब, वो भी सिंपल कॉन्सेप्ट के साथ। जैसे कि बच्चों की बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि सर हम लोगों के बीकॉम के फिक्स सेमेस्टर की सब्जेक्ट जो भी हैं कॉर्पोरेट हैं, जीएसटी, उनको प्लीज़ शुरू किया जाए। तो आज से वो पर्टिकुलर सीरीज मैं शुरू कर रहा हूँ जीएसटी का। तो आज जो है हम लोग जीएसटी के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। हम लोग जो है ये जानेंगे कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स होते क्या हैं, टैक्सेस गवर्नमेंट क्यों लगाती है, इन सारी चीज़ों पे हम डिटेल में यहाँ बात करने वाले हैं, ठीक है। और एक्चुअल में मैं यहाँ पर थोड़ा सा पीडीएफ नहीं बना पाया, तो जिस वजह से मैं क्या करूँगा कि स्क्रीन पे या मैं जो भी मैं बोलूँगा उसको आप क्या करिएगा, पॉइंट टू पॉइंट नोट करते हुए चलिएगा, वही आपका हेडिंग के बिहाफ पे काम करने वाला है, ठीक है। तो आइए हम लोग अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं टैक्स क्या होता है, ठीक है, ये टैक्स लगता क्यों है और गवर्नमेंट टैक्स इम्पोज किस पे करती है। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि किस पे करती है या, तो यहाँ पर देखेंगे तीन चीज़ होते हैं, ठीक है। एक तो हो गया आपके गुड्स हो गए, गुड्स का मतलब हो गया आपका सामान हो गया। दूसरा यहाँ पर हो गया आपके सर्विसेज, और लास्ट वन हो गया आपका पर्टिकुलर पर्सन, ठीक। तो कोई भी गवर्नमेंट है, किसी भी कंट्री की है, जब भी वो टैक्स को इम्पोज करती है तो वो इसी तीन जगह पर टैक्स इम्पोज करने वाली है, ठीक। ये दोनों मिल करके इनडायरेक्ट टैक्स को क्रिएट करते हैं, ठीक है, और ये पर्टिकुलर जो है डायरेक्ट टैक्स को क्रिएट करता है, जिसको आप इनकम टैक्स कह सकते हैं, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले हम इस पोर्शन को थोड़ा सा देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। अगर हम डायरेक्ट टैक्स की बात करें तो अगर कोई भी पर्सन है तो वो कहाँ कहाँ से पैसे कमाता है, तो ध्यान दीजिएगा, अगर कोई पर्सन है या तो वो कहीं जॉब करता होगा और वहाँ से वो क्या करता होगा, सैलरी लेता होगा, ठीक, या तो फिर उसके पास कोई ना कोई हाउस एंड प्रॉपर्टी होगी, ठीक है, वो उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को वो किराए को उठा करके वहाँ से इनकम जनरेट करता होगा, या फिर उसका कोई ऐसा बिजनेस होगा, बिजनेस एंड प्रोफेशन होगा, ठीक है, जिसके बिहाफ पे वो क्या करता होगा, जनरेट करता होगा। बिजनेस का मतलब हो गया जैसे उसके दुकान वगैरह हो गए या शॉप वगैरह हो गए। प्रोफेशन में जैसे कि कोई एडवोकेट हो गया है, कोई सीए हो चुका है, कोई डॉक्टर हो चुका है, वो पर्टिकुलर कहीं जॉब ना करके खुद ही प्रैक्टिस कर रहा है, तो ऐसे कंडीशन में उसका वो प्रोफेशन हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम बात करेंगे आपका कैपिटल गेन हो गया, ठीक है। तो कैपिटल गेन जो है आपका, अगर आप जो है पर्टिकुलर कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और वहाँ से अगर आप पैसे जनरेट कर रहे हैं तो ये हो गया, उसके बिहाफ पे आपका क्या हो गया, कैपिटल गेन हो गया। जैसे अगर आपने स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर दिया या फिर कहीं पे भी इस तरह का अगर इन्वेस्टमेंट है तो ये सारे चीज़ जो हो गया आपके कैपिटल गेन के बिहाफ पे आ जाता है। इसमें लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। तो देखिए, वन हेड ये हो गया, सेकेंड हेड आपका ये हो गया, थर्ड वन एंड फोर्थ। अब फिफ्थ वाला, बाकी के जितने भी बच गए वो आपके सारे आ जाते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में, ठीक। अब इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में क्या क्या चीज़ें आएंगी, जैसे अगर आप ड्रीम इलेवन पे मैच खेलते हैं, ठीक है, आप लोग पैसे का क्या करते हैं, बेटिंग करते हैं, तो वहाँ से अगर आप पैसे अगर जनरेट करते होंगे तो वो आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर में आएगा, ठीक। अगर जैसे कोई लीडर है, कोई एमए है, कोई एमएलए है और कोई एमपी है, ठीक है, इन लोगों को जो भी सैलरी मिलता है वो पर्टिकुलर सैलरी वाले हेड में नहीं जाता है, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर में आने वाला है, ठीक। इस तरह करके ऐसे सारे इनकम जो आप खुद काम उसमें नहीं कर रहे हैं लेकिन कुछ ना कुछ इनकम जनरेट कर ले रहे हैं किसी भी बिहाफ पे, ठीक है, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के हेड में चला जाएगा। तो ये देखिए आपका डायरेक्ट टैक्स होता है। यहाँ पे पर्सन खुद अपने अमाउंट को, अपने पैसे को, अपने इनकम को जनरेट करेगा, जो भी जनरेट करेगा उसी के बिहाफ पे गवर्नमेंट इस पर टैक्स इम्पोज करने वाली है, ठीक है। तो इसके बहुत सारे फ़ायदे भी होते हैं, ये होना भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर पर्सन के बिहाफ पे अगर ये टैक्सेस नहीं लगाएंगे तो कहीं ना कहीं ये हमारे ये जो इन्फ्लेशन होगा, इन्फ्लेशन रेट पे इफेक्ट करने वाला है, कि मतलब अमीर जो है और ज़्यादा अमीर बन जाएगा, गरीब जो है और ज़्यादा गरीब बन जाएगा। तो गवर्नमेंट क्या करती है कि इन्फ्लेशन रेट को बनाती है या फिर टैक्स को ऐसा क्रिएट करती है कि अगर कोई ज़्यादा पैसे कमा रहा है तो उसको ज़्यादा टैक्स देना है, और अगर कोई कम पैसे कमा रहा है तो उसको जो रेट ऑफ परसेंट होता है ना, उसको थोड़ा सा क्या करती है गवर्नमेंट यहाँ पे रिड्यूस करती है। जैसे जब भी ये आपका
गवर्नमेंट के जो बजट आते हैं, तो गवर्नमेंट के बजट के दौरान आप देखेंगे इनकम टैक्स का स्लैब आता है, तो वो स्लैब को आप देखेंगे कि कहीं पे 5% है, फिर इनकम जैसे ही बढ़ा ये 10% हो गया, फिर जैसे इनकम बढ़ गया ये कितना हो गया 15% हो गया। तो ये क्या करता है, एक तरह का ये क्रिएट करता है कि इन्फ्लेशन जो है बहुत ज़्यादा आगे ना बढ़े, मतलब आप इसे कह सकते हैं कि ये एंटी इन्फ्लेशनरी या जो भी चीज़ें ऐसी होती हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। और इसके देखिए मतलब अगर हम प्रॉफिट की बात करें कि डायरेक्ट टैक्स की क्या क्या प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट तो ये हो गया आपका, पहले तो हो गया इसके रेट ऑफ परसेंट जो होते हैं वो एकदम पहले से सर्टेन होते हैं, निश्चित होते हैं, इसमें कोई चेंजेस मतलब टाइम टू टाइम क्या होते हैं चेंज किए जाते हैं, लेकिन पहले से ही आपको बता दिए जाते हैं। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो ये सबके लिए जो भी पर्सन है उस इनकम के दायरे में आ जाएगा, तो वो उसको उतना ही देना पड़ेगा टैक्स के, इसलिए यहाँ पर क्या समानता भी देखने को मिल जाता है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिकल है, इसमें बहुत ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है, अगर आप थोड़े मोड़े जानकार हैं तो उसको कैलकुलेट करके आप वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। कहीं कहीं पे इसके कुछ मतलब डीमेरिट्स वगैरह भी हैं, जैसे कि लोग इसको पसंद नहीं करते ना, अलोकप्रिय है, मतलब लोग अरे भाई खुद का पैसा कमा रहे हैं और खुद टैक्स देना है, कौन अपने पैसे का टैक्स देने वाला है, तो ये चीज़ें जो उनको पसंद नहीं है। कुछ लोग मनमानी करते हैं कि भाई ये हमारा पैसा है हम क्यों दें, ठीक है। इस तरह की भी सिचुएशन क्रिएट हो जाता है। सुविधाजनक है ना, सॉरी असुविधाजनक है लोगों के लिए, मतलब इनकम टैक्स को इवैल्यूएट करना, जैसे किसी पर्सन के पास अगर हाउस एंड प्रॉपर्टी है, ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में उसको कैसे इवैल्यूएट करें अपने प्रॉपर्टी की कीमत या इस तरह की कीमत, ठीक। फिर उसके बाद अगर हम इसकी एरिया की बात करें तो इनडायरेक्ट टैक्स की अपेक्षा ये जो है इसका एरिया है डायरेक्ट टैक्स का ये नैरो है, ठीक है। और यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या एक है, वो है टैक्स एविएशन का, कर चोरी का। यहाँ पे सबसे ज़्यादा कर चोरी होने की संभावना होती है और लोग करते भी हैं, ठीक है। गवर्नमेंट इस पर बहुत रोक लगाना चाहती है, लेकिन कहीं ना कहीं लोग क्या करते हैं कर देते हैं, तो इस तरह करके कुछ समस्याएं इसमें आ जाती हैं, ठीक। अब हम बात करते हैं जो दूसरे टाइप्स ऑफ टैक्स है वो आपका है इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक। अब ये इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स में देखेंगे कि यहाँ पे जो पर्सन होगा ना वो खुद नहीं देने वाला है, ठीक। यहाँ पर जो है इसको शिफ्ट कर दिया जाएगा कि अदर पर्सन इसको दे ना। बात को आप समझ रहे होंगे कि मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे जो सरकार को ना कर का जो भुगतान करता रहेगा, ऐसा व्यक्ति होगा जो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को या उस पर्टिकुलर सर्विस को लास्टली कंज्यूम कर रहा होगा, वही पर्सन क्या करने वाला है यहाँ पे टैक्स देने वाला है, ठीक है। जैसे उसमें से सबसे ज़्यादा फेमस कौन सा है, जीएसटी है, ठीक। तो अब देखिए अगर हम इनडायरेक्ट टैक्स की अगर बात करें तो एक ऐसा मतलब कर होता है ना, अगर हम इंग्लिश वर्जन में चले तो एन इनडायरेक्ट टैक्स इज इम्पोज्ड ऑन वन पर्सन, एक ही पर्सन पे लगाया जाएगा, बट पेड द पार्शली और द होली बाय द अनदर, और इसे जो है पर्टिकुलर पार्सल में मतलब पार्ट में या फिर पूरा का पूरा जो है अनदर क्या करेगा इसको पेड करने वाला है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। इसके लाभ भी हैं, क्या है, सुविधाजनक होते हैं, ठीक है, न्यायशील होते हैं। न्यायशील क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट आपसे क्या करती है, पैसे को लेती है और उसी चीज़ को आपके डेवलपमेंट के बिहाफ पर वो लगा देती है, ठीक है। यहाँ पर टैक्स एविएशन कर पाना बहुत ही मुश्किल है, लोग जल्दी नहीं कर पाते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये इलास्टिक भी है, इसमें कुछ अगर चेंजेस करने हैं तो आसानी से चेंज कर सकते हैं। अगर किसी तरह का अगर हार्मफुल गुड्स है, बहुत हानिकारक सामान है, तो उसमें भी क्या करते हैं ये लोग, रोक लगाने के लिए उस पर टैक्स के जो रेट होता है ना उसको क्या करते हैं इंक्रीज़ कर देते हैं। जैसे कि टैक्स के स्लैब में जो 28% है, ये जितने भी आपके जो हार्मफुल जितने भी प्रोडक्ट हैं उस पर 28% लगते हैं, ठीक है। और फिर उसके साथ ही इसका अगर हम वाइडर सेंस की बात करें, मतलब एरिया की बात करें, तो बहुत ही वाइडर सेंस में है, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हेल्प करता है किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट में, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब एक ह्यूज अमाउंट में जो है इनडायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं कलेक्शन यहाँ पर हो जाते हैं। कुछ हानियाँ भी हैं, जैसे ये अन्यायी प्रकृति का होता है। अन्यायी प्रकृति का मतलब हो गया कि अगर कोई टैक्स के एविएशन में कर रहा है तो हो सकता है उसके टैक्स प्राइजेस वगैरह सही से ना हो, तो थोड़ा सा ये अन्याय वाले सेंस में आ जाता है, ठीक है।
अनसर्टेन होता है, ठीक है। सामाजिक चेतना को उत्पन्न करने में कभी कभी ये प्रभावहीन हो जाता है, लोग जीएसटी पेड नहीं करना चाहते, लोग मना कर देते हैं, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। अगर इन केस अगर मतलब डिफ्लेशन का अगर दौर चल रहा है तो ऐसे समय में क्या होता है, एक तरह का हानिप्रद है। क्यों हानिप्रद है? एक तो ऑलरेडी डिफ्लेशन का मैटर है, मतलब कि अगर मार्केट में पैसे हैं नहीं और इसके प्राइस को अगर बढ़ा दिया जाएगा 28, अगर कोई सामान पहले 100 में मिल रहा है, ठीक है, और उस पर 28 रुपये क्या कर दिया गया, टैक्स कर दिया गया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए प्राइस बढ़ जा रहा है ना। तो प्राइस की वजह से क्या कहीं ना कहीं एक तरह से जो पर्टिकुलर वहाँ के जो पब्लिक रहेंगे उनके लिए थोड़ा सा मेंटली अनसेटिस्फाई करेगा डिफ्लेशन के दौर में, ठीक है। और ये एक सबसे बड़ी चीज़ को क्रिएट कर देता है, वो क्या करता है, इन्फ्लेशन को ये बहुत ज़्यादा क्रिएट कर देता है। अगर कोई पर्सन है बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहा है तो वो क्या करता है, ऐसा इन्वेस्टमेंट करता है या ऐसे टैक्स या जो भी चीज़ें फॉर्मेट में काम करता है जिसके बिहाफ पे और ज़्यादा वो दिन पे दिन अमीर बनते चला जाता है। तो कहीं ना कहीं जो है ये इनडायरेक्ट टैक्सेस जो होते हैं ये इन्फ्लेशन को क्या करते हैं, क्रिएट भी करते हैं, इसके जनक के भी रूप में काम करते हैं, ठीक है। यहाँ तक पर्टिकुलर आपको समझ में आ गया होगा। फिर उसके बाद अगर हम बात करें कि ये जो टॉपिक है आपका जीएसटी, ठीक है, क्या जीएसटी से पहले कोई कर नहीं था, ठीक है, या जीएसटी आया है क्यों? तो अगर इसके डिटेल के बारे में बात करें तो ये जो आया 1 जुलाई 2017 से ये जो है ऑल ओवर इंडिया में आया है, ठीक है। अब इसके जो स्टैटिक डेटा हैं उसको स्टैटिक डेटा भी अभी हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये देख लें कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी एग्ज़ाम में पूछता है कि भारत में जो पूर्ववर्ती अप्रत्यक्ष कर थे वो कौन कौन से थे, ठीक है। तो सबसे पहला जो आता था वो आता था आपका अक्सर नाम सुने होंगे आप लोग, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, ठीक है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, ठीक है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क। ये देता कौन था? तो ये जो मैन्युफैक्चरर होते थे ना, जो लोग पर्टिकुलर प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करते थे, वो लोग क्या करते थे, एक्साइज ड्यूटी को पेड करते थे, ठीक है। इसके लिए पर्टिकुलर एक्ट बना हुआ था, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी 1944, ठीक है, ये याद रखिएगा। और इसके साथ मतलब जो इसके टैरिफ वाला जो था ना, मतलब कि सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी टैरिफ जो भी सेक्शन बने हुए थे 1985 के बिहाफ पर यहाँ पर ये डिफाइन कर दिया गया था, एक स्लैब रेट बना दिया गया था कि उस स्लैब के बिहाफ पे क्या हो जाएगा, कैसे कैसे टैक्स को लेना है। तो एक तो हो गया आपका सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी हो गया, दूसरा हो गया सेल्स टैक्स। अब सेल्स टैक्स क्या था? तो सेल्स टैक्स में ये हो गया कि जो भी दुकानदार जो सामान बेचेंगे उस बेचे गए सामान पे कुछ ना कुछ क्या रहेगा, एक तरह का टैक्स को लगाते हुए चले जाएंगे, ठीक है। और वो टैक्स को कौन कलेक्ट करने वाला है? सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, इसको कलेक्ट करने वाली है, ठीक है। और जब अधिकांश अगर हम बात करेंगे, आप लोग एक नाम भी सुने होंगे वैट का, वैल्यू एडेड टैक्स, ठीक है। तो ये भी इसी के साथ क्या लग जाता था, जिसकी वजह से जो वैल्यू होती थी ना प्रोडक्ट की वो बढ़ जाती थी, ठीक। फिर उसके बाद जो है सर्विस टैक्स हो गया नेक्स्ट। तो सर्विसेज टैक्स में क्या हो गया, जहाँ पर भी आपको सर्विस मिल रहा है, रेस्टोरेंट मिल रहा है, होटल में मिल रहा है, प्लेग्राउंड में मिल रहा है, जिम में मिल रहा है, कहीं पे भी अगर है, अगर आपको सर्विसेज मिल रहे हैं, हॉस्पिटल हो गया, कोचिंग्स हो गया, जहाँ पे भी सर्विस मिल रहे हैं तो उस सर्विस के बिहाफ पर जो है परसेंटेज को डिफाइन कर दिया जाता था और उस बिहाफ पे इनडायरेक्ट टैक्स लग जाता था, ठीक। फिर उसके बाद ये वैल्यू एडेड टैक्स हो गया, वैट, अभी कुछ देर पहले ही जो मैंने बताया था। इसमें क्या हो गया, सेल्स प्राइस हो गया, सेल्स प्राइस में से जो परचेज प्राइस को क्या करते थे माइनस करके, इस तरह करके क्या करते थे, वैल्यू को ऐड करके चीज़ों को सॉल्व करते थे। तो बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस आप लोग इतना याद रखिएगा कि जो जीएसटी के पहले ऐसे कौन कौन से टैक्स थे जो इम्पोज होते थे जनरली, ठीक है। तो ये नाम बस आप लोग याद रखिएगा और थोड़ा सा डिटेल में उसको लिख दीजिएगा। फिर टाइम चेंज होता है, टाइम चेंज होने के साथ ही क्या आ जाता है, जीएसटी आ जाता है। तो जीएसटी का फुल फॉर्म आपको ऑलरेडी पता होगा, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस, कि मतलब यहाँ पर जो टैक्स लगेंगे किस पे लगने वाले हैं, गुड्स पे लगने वाले, सामान पे लगने वाले, सर्विसेज को लगने वाले हैं। और अभी जो हम लोगों ने जिन टैक्सेस का नाम लिया है उन टैक्स को हटा करके पर्टिकुलर जीएसटी को क्या कर दिया गया है, ला दिया गया। अब आगे जो है हम लोग
जीएसटी के जो स्टैटिकल डेटा है, स्टैटिकल डेटा को हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। फिर इसके बाद जो है हम लोग, ठीक है, तो आपकी स्क्रीन पे देखिए दिख रहा होगा कि यहाँ पे कुछ मैंने जीएसटी की स्टैटिकल डेटा लिए हैं, ठीक है। अब स्टैटिकल डेटा के बारे में आप लोग याद रखिएगा और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्प है। अगर एग्ज़ाम के अगर इन सारे डेटा को आप क्या करते हैं आसानी के साथ, मतलब अगर उसमें अपने एग्ज़ाम में प्रेजेंट कर देते, तो मुझे लगता है आपके नंबर क्या हो जाएंगे, थोड़े से इंक्रीज हो जाएंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो भारत में जीएसटी कब लागू हो गया, तो याद रखिएगा 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी लागू हो गया था। अगर इसका जो मॉडल, इंडियन जीएसटी जो मॉडल है वो कहाँ से क्रिएट किया गया या कहाँ को देख करके किया गया, तो आपको पता है कि भारत में जो भी संविधान के स्ट्रक्चर बने हुए कहीं ना कहीं से ले करके बना हुआ है, ठीक है। तो अगर हम जीएसटी की बात करें तो जीएसटी भी क्या है, एक तरह का एक्ट ही है। तो इसके मॉडल जो लिए गए हैं वो कनाडा से लिए गए हैं, ठीक है। जीएसटी की बिल पारित करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? देखिए, बिल पारित करना और लागू करना दो अलग अलग हैं। तो बिल पारित करने वाला पहला जो राज्य रहेगा वो असम हो गया, और अगर लागू करने वाले अगर हम देश की बात करेंगे तो कौन सा हो जाएगा? तेलंगाना हो गया, ठीक है। कौन सी समिति ने ये सुझाव दिया था कि भारत में जीएसटी को लागू कर देना चाहिए? तो विजय केलकर की समिति थी, और उसने क्या कर दिया कि ये बताया कि नहीं, भारत भी अब समय आ गया, भारत के अंदर भी क्या करना है, आपको जीएसटी को लागू कर देना चाहिए, ठीक। फिर इसके बाद अगर हम बात करें जीएसटी के जो प्रारूप के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो असीम दास गुप्ता जी थे, ठीक है। इन्होंने क्या कर दिया, पर्टिकुलर इसके प्रारूप स्ट्रक्चर को क्रिएट किया, उसके भी आप पे हो गया। जो हम लोगों का अनुच्छेद है, अनुच्छेद 279A, ठीक है, ये हम लोग के उसमें पर्टिकुलर बुक्स में है। तो यहाँ पर जो है इसी सेक्शन के बिहाफ पे जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया है, ठीक है। कौन सा संशोधन हुआ है, ठीक है, संविधान में कौन से संशोधन हुए हैं? तो संशोधन की अगर बात करें तो 122 जो संशोधन था, उस संशोधन के बिहाफ पे जीएसटी पारित किया गया है, ठीक है। जीएसटी के अधिनियम किस अधिनियम के तहत बने हुए हैं, ठीक है, तो 101 के तहत जो है ये अधिनियम बने हुए हैं, ठीक। फिर अगर इसके हेडक्वार्टर्स की बात करें तो हेडक्वार्टर्स जो आपको पता होगा, जाहिर सी बात है, न्यू दिल्ली में हो गया। जीएसटी बिल के जो अध्यक्ष थे, तो जो जीएसटी बिल के जब भी अध्यक्ष रहते हैं तो वो भारत के वित्त मंत्री थे। अगर आपको याद होगा 2017 में माननीय वित्त मंत्री थे अरुण जेटली जी, उन्होंने क्या कर दिया था, पूरे जीएसटी को डिटेल किया हुआ था पूरे संसद के सामने, ठीक। जीएसटी अपनाने वाले देशों की संख्या अब तक कितनी हो गई है? तो नियर अबाउट 160 हो गई है। जीएसटी बनाने वाला प्रथम देश कौन था? तो फ्रांस ने सबसे पहले बनाया हुआ था। जीएसटी जो है मेनली 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक तो होता है आईजीएसटी होता है, सीजीएसटी होता है सेंट्रल गवर्नमेंट लेता है, एसजीएसटी होता है स्टेट गवर्नमेंट लेता है, आईजीएसटी जो होता है वो इंटीग्रेटेड जीएसटी होता है, ठीक। और यहाँ पर एसजीएसटी के साथ साथ कहीं कहीं पे यूटी जीएसटी भी दिया रहता है, मतलब यूनियन टेरिटरी जीएसटी, लेकिन वो भी स्टेट की तरह हम कंसीडर करने वाले हैं, ठीक है। तो नीचे ये फुल फॉर्म दिया हुआ, फुल फॉर्म देख लीजिएगा। फिर आगे जो है यहाँ पर एक दिया हुआ है कि जो जीएसटी का पर्टिकुलर बिल है, नोट में देखिए लिखा हुआ है, जीएसटी बिल को पारित करने वाला पहला राज्य असम है, लेकिन इसको लागू करने वाला पहला राज्य तेलंगाना है। तो ये एक छोटा सा माइनर सा क्वेश्चन दिया था, लोग कन्फ्यूज यहाँ हो सकते हैं। तो इस तरह की ये चीज़ें हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और मेरा आप सभी से निवेदन है कि मुझे नहीं पता कि मेरे वीडियोज़ को कितने लोग देख रहे हैं, तो अपने नाम के साथ अपने कॉलेज का नाम मेंशन करें, जिससे हम ये जान सकें कि हम किन पर्सन तक अपने वैल्यूएबल चीज़ों को पहुंचा पा रहे हैं, जिससे हमें भी खुशी हो कि हमारे हैंड कहां तक पहुंच रहे हैं, ठीक है। आज क्या वीडियो यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।